फूलपुर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और यहां पर 1 दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। आज हम फूलपुर में आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार के कार्यालय पर हैं और आइए जानते हैं क्या इनका जो है पार्टी का एजेंडा है, क्या उद्देश्य है। अभी हाल में ही एक लोकसभा सीट पर इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव जीते हैं। जिस तरह से इनका चुनाव प्रचार अभियान में देख रहे हैं, इनको समाज का भी व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। क्या नाम है आपको? बहुत बहुत आप हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। देखिए, आपके चैनल को, यूनाइटेड किंगडम को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो मिशन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मिशन है, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों की जो आवाज़ है और सर्व समाज के लिए भी जिसके साथ अन्याय हो रहा है, पूरी ताकत से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पे चल करके वही विचारधारा को और उसी विचारधारा पे हम पूरे फूलपुर के विधानसभा क्षेत्र में लोगों से अपील कर रहे हैं। और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नेता रहा हूँ। यही उपचुनाव था 2018 में, यहीं से फूलपुर से मैं जिला पंचायत सदस्य चुना गया हूँ और निरंतर लोगों के बीच बना हुआ हूँ। तो ये चुनाव का जो समर्थन, जनता के बीच जो प्यार स्नेह मिल रहा है, ये जनता चुनाव लड़ रही है, ये शाहिद खान चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमें पूर्ण भरोसा है कि दूसरा नगीना बनने जा रहा है। क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा बहुत सारे हैं। मुद्दा अगर आप देखें तो सर्वोपरि मुद्दा जो हमारे लिए है वो रोजगार है। और रोजगार बहुत ज़्यादा, रोजगार नौजवान साथी जो भी हैं, नौजवान आज सड़कों पे भटक रहे हैं और यकीन मानिए 200-300 रुपए कमाने के लिए भी परेशान है। उसके अलावा शिक्षा, चिकित्सा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी का बहुत बड़ा हो, महंगाई चरम सीमा पे है। ये मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सर्वोपरि मुद्दा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोगों के बीच, वो कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर के है। तो मैं इस उपचुनाव में अपने क्षेत्रीय जनता से एक अपील करता हूँ कि ये सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं, बल्कि ये नेतृत्व का चुनाव है। और आप इसमें देख लीजिए, जो भी प्रत्याशी आए हुए हैं उसमें आपको तय करना है। अगर आप गांव में कोई भी आदमी मार्केट में जाता है, सब्जी भी खरीदता है, तो देखता है कि ताज़ा है, बासी है, अच्छा है कि ख़राब है। इसमें जनता को तय करना है। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिला रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में ये मौका हमें मिला, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नेता रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को विश्वास दिला रहा हूं कि 403 विधानसभा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मान्यवर, आपको बता दूं, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जो भी समस्याएं होंगी और जो भी विकास होगा, अगर उसमें आप देख लीजिएगा आने वाले समय में कि सबसे ज़्यादा सर्वोपरि आपका फूलपुर रहेगा और सदन से लेकर सड़क तक फूलपुर की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है जनता का, उससे हम बहुत आश्वस्त हैं कि ये चुनाव हम जरूर जीतेंगे। मौजूदा में आप देख रहे हैं कि आपकी जो है बहुजन समाज पार्टी और आपकी पार्टी जो है काशीराम जी का और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, दोनों का जो है एक ही मिशन है। तो इसमें क्या किस तरह से मतदाता कन्फ्यूजन नहीं है कि आज़ाद और बहुजन समाज पार्टी एक ही विचारधारा? देखिए, मतदाता हमसे आपसे ज़्यादा होशियार है, ये सही बात है। लेकिन आप निरंतर 10 से 12 साल देखे होंगे कि जो बहुजन का मूवमेंट था कहीं ना कहीं थमसा गया और जो बहुजन विचारधारा से लोग जुड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं बहुजन के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अब बहुजन की लड़ाई पूरी ताकत से पूरे भारत में अगर कोई लड़ रहा है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं। दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, मुसलमान, सबकी लड़ाई को कोई वो एक समाज एक वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं किसी के साथ भी अन्याय होगा, किसी भी धर्म, किसी भी जात का होगा, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर बहुजन विचारधारा की बात कर रहे हैं तो आज की तारीख में आप बताइए, जो वर्तमान काल है उसमें इस विचारधारा को कौन लड़ रहा है, कौन आगे ले जा रहा है, आप ये देखिए। और उसी वजह से जो पूरा बहुजन का मूवमेंट है पूरी तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवाज़ पे पूरी तरह से उनके साथ जुड़ गया है। कहीं कोई आशंका किसी जनता को नहीं है। हम जब जा रहे हैं तो कहते हैं अरे भैया आप जाइए,
जी। हम लोग YouTube चैनल पे देख रहे हैं, लाइव देखने के लिए आ रहे हैं। 7 तारीख को यहाँ पे हमारे मलावा बुजुर्ग में उनका प्रोग्राम लगा हुआ है और लोग विश्वास दिला रहे हैं कि बड़ी संख्या में हम लोग पहुँचेंगे और लाइव देखने के लिए उनको सामने से देखने के लिए परेशान है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो आवाज़ है वो पूरे भारत में इस वक्त गूंज रही है। अब बहुजन बहुत मजबूती से लड़ रहा है। आपकी लड़ाई किससे होगी? देखिए, मेरी लड़ाई जनता लड़ रही है और जनता की लड़ाई किसी से नहीं होती। जनता विचारधारा पे वोट करती है और जनता जो है विश्वास पे वोट करती है। जनता पार्टी भी कह रही है कि हम जीत रहे हैं, सपा भी कह रही है, इंडिया गठबंधन भी कह रही है, बसपा भी कह रही है। 1 दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशी के रूप में आपकी आज़ाद समाज पार्टी के रूप में आप कितना अपने आप को आश्वस्त पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि चुनाव जो है आपने देखा होगा कि जब जनता मन बना लेती है, बड़ी सी बड़ी पार्टी हो, छोटी से छोटी जाति पार्टी हो। समीकरण है आपका जो है, वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, वोटों का बंटवारा हो रहा है। आपके मुस्लिम समाज के भी वोटों का जो है एक निगाह पर जो है असर पड़ रहा है। देखिए, कोई जात धर्म की बात यहाँ फूलपुर में नहीं है और जाति समीकरण पे मैं आपको बता दूं, हो रहे हैं वोटों का विभाजित। हम आप हमारी पूरी बात को सुन लीजिए। पहले मैं यहीं फूलपुर से चुनाव लड़ा था, जिला पंचायत सदस्य का। हमारे समाज के 10% वोट थे और सर्व समाज ने विचारधारा के नाम पे, एक विश्वास के नाम पे पूरी ताकत से एक सम्मानजनक जीत दी थी इसी उपचुनाव में। तो जात धर्म की यहाँ बात नहीं है। लोग यहाँ परिवर्तन चाहते हैं, यहाँ लोग नेतृत्व चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को, फूलपुर की आवाज़ को